हेलो गाइज, वेरी वार्म वेलकम टू जेनिक प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आया हूं। बात करता हूं बेटा, अगर तो आप सभी इंजीनियर्स को पता होगा कि एनबीसीसी का पेपर बेटा 8 में और 9 में को हुआ था। 2 दिनों में 2 पालियों में मतलब इनका पेपर पूरा कंडक्ट हुआ था। बात करते हैं बेटा यहां पर, तो बेटा इसका आंसर की रिलीज कर दिया है। अभी सोचो कितने दिन पेपर हुए, 4-5 दिन हुआ और इसका आंसर की रिलीज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात बेटा ना कि आप जिस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके पास कोई भी रिफरेंस है जिस रेफरेंस के थ्रू उस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। सो आपको टाइम दिया है, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड गिवन है बेटा। अगर ऑब्जेक्शन की बात करूं तो ओनली 13th में को बेटा, वो भी 10 बजे से आपको मॉर्निंग में ये पोर्टल ओपन होगा और 14th में को 5 PM पर ये पोर्टल बंद हो जाएगा। मींस आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम गिवन है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्शन रेज। अगर बात करें बेटा ऑब्जेक्शन फी, तो बिल्कुल भी यहाँ फ्री ऑफ कास्ट ऑब्जेक्शन नहीं है बेटा। पर अगर आप क्वेश्चन की बात करूं या ऑब्जेक्शन फीस की बात करूं बेटा, तो 200 RS पर ऑब्जेक्शन है। इस बात को माइंड में रखिएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, इट मींस आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो फ्री ऑफ कास्ट ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप जिस क्वेश्चन में श्योरिटी हो, एकदम आपकी श्योरिटी हो विद रेफरेंस, क्योंकि विदाउट रेफरेंस कुछ भी मानने वाला नहीं है। एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, आपके पास कोई IS कोड होना चाहिए। विदाउट रिकमेंडेशन या विदाउट आपके रेफरेंस के किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपकी रेज नहीं हो पाएगी। मीन्स आपको पेमेंट भी करना है, रेफरेंस भी लगाना है कि किस बुक के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो, क्या वह स्टैंडर्ड बुक है या नहीं, या किस IS कोड के रेफरेंस पर आप बात कर रहे हो। यह बात क्लियर, ठीक है। अब आपको सिखाते हैं बेटा कि हर एक स्टेप कैसे आप करोगे ऑब्जेक्शन करने का। तो बेटा जब आप ऑब्जेक्शन विंडो पे जाओगे, ऑब्जेक्शन विंडो जस्ट अभी दिखाऊंगा, वेट अ मोमेंट। जब वहां जाओगे बेटा, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा कि अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर कैंडिडेट विल बी नेविगेट टू बिलो पेज। जब आप ऑब्जेक्शन मतलब अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां ऑब्जेक्शन करने का एक आपको लिंक प्रोवाइड है। और लिंक प्रोवाइड है बेटा, तो कैसे प्रोवाइड है देखो। आप जाओगे, उस लिंक पर क्लिक करोगे जैसे ही, कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा। और इस विंडो में क्या गिवन है कि भैया कैंडिडेट यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, मतलब आप क्वेश्चन पेपर को किस लैंग्वेज में देखना प्रेफर करोगे, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है बेटा। और कैंडिडेट यूजर आईडी जो आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगा, डेट ऑफ बर्थ आप सभी को पता होगा। इतना करने के बाद बेटा तुरंत ही आप क्या करोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे और आपकी आईडी तुरंत लॉगिन हो जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट देख पा रहे होंगे कि आपका कैंडिडेट आईडी क्या है वो शो करेगा, एग्जाम डेट आपका कौन सा था, 8 में था या 9 में था, ये भी शो करेगा, बैच आईडी भी शो करेगी और टेस्ट सेंटर नेम और एग्जाम टाइमिंग भी शो करेगी। कुछ ऐसा नेविगेशन पेज या आपको जो है विंडो देखने को मिलेगी सेकेंड स्टेप में। अब इसके बाद बेटा क्या करना है कि आप जब अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन करोगे, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से समझना बेटा इस बात को कि जब आप पेपर को ओपन करोगे, तो जैसे सपोज दैट ये आपका फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है और आपने सपोज करो बेटा यहां पर क्या कर रखा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा इस बात को समझना। अगर सपोज करो बेटा हमने इस ऑप्शन को करेक्ट कर रखा है, तो इस पर ऐसे हाईलाइटेड होगा, ठीक। और अगर उसका करेक्ट ऑप्शन बेटा, तो ग्रीन कलर में लिखा होगा करेक्ट ऑप्शन, ऐसा लिखा होगा क्या, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक। मतलब ये बात क्लियर करना कि जो आयोग सही आंसर मान रहा है बेटा, वो ग्रीन कलर से ऐसे लिखा होगा उस क्वेश्चन के सामने। और जो आपने टिक किया है, ये जो आपको दिख रहा है गोला बेटा, इसी गोले में क्या होगा, भरा होगा आपका ऑप्शन। अब आप देखिएगा कि क्या आपने जिस आंसर को टिक किया क्या वही करेक्ट है। यदि कहीं आयोग ने उसे गलत माना है, मींस आपका सही आंसर है फिर भी आयोग ने गलत माना, तो बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो बेटा। फिर क्या करना है, आप तुरंत उस क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसा विंडो मिलेगा, रेज ऑब्जेक्शन, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या था, आपने क्या टिक किया था, तुरंत आपको रेज ऑप्शन मिलेगा। और ऐसा नहीं कि केवल एक क्वेश्चन को रेज कर सकते हो बेटा, ऑफकोर्स आप जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा है आपके पास रेफरेंस अवेलेबल है, उतने क्वेश्चन पे आप रेज कर सकते हो। सेकंड थिंग सर, जब हम कंप्लीट रेज कर लेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दिखाएगा, यहाँ कितने क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो दिखाएगा,
और जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको क्या करेगा बेटा, आपके पेमेंट वाले विंडो पर लेके जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझना कि सर हमें जितने भी क्वेश्चन रेज करने हैं ऑब्जेक्शन, वो एक ही साथ सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार मैंने सबमिट कर दिया, दोबारा हम किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। अब बेटा क्या करना है, आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो यहां आपको क्या करना है, तुरंत आपको ले जाएगा कहां बेटा, पेमेंट ऑप्शन पे। पेमेंट ऑप्शन में दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा, ऐसा पेमेंट इंफॉर्मेशन ये होगा और इस विंडो पे लेके जाएगा। इस विंडो पे जाने के बाद आपने जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज किया होगा 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं भाई मैंने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला, इट मीन्स 1000 रुपीज हमको यहाँ पे करने का ऑप्शन मिलेगा। और हमें ऑब्जेक्शन तुरंत, मतलब इस पेमेंट को करने के बाद जैसे ही बेटा आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, तुरंत आपको दिखेगा यहाँ पर कि जो आपका ऑब्जेक्शन है वो रेज हो चुका है, मतलब आपका कंप्लीट सबमिटेड हो चुका है। यदि ऐसा नहीं होता, पेमेंट किसी कारण बस फेल्ड हो जाता है बेटा, तो ऐसे केसेस में आपका किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है, आप पुनः पेमेंट करके उसको ट्राई करो। मतलब ऐसा गलती समझ सोच लेना हाँ आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं होगा तब तक आपका कोई भी ऑब्जेक्शन रेज माना नहीं जाएगा। ठीक है बेटा। और यहां लिखा हुआ फीस अप्लीकेबल इज Rs 200 पर ऑब्जेक्शन, इट मीन्स पर क्वेश्चन, मतलब पर ऑब्जेक्शन 200 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल विंडो पर और वहां दिखाते हैं बेटा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हम लोग और थोड़ा सा बैक लाइट ऑन कराते हैं आपसे। ठीक है भाई, तो चलो ऑब्जेक्शन विंडो पे आपको लेके चलते हैं। तो ऑब्जेक्शन विंडो पे बेटा जैसे ही आएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, अपने गूगल पे बेटा एक सिंपल सा टाइपिंग करना है। टाइपिंग क्या करना है सर, डालना है क्या, देखो ध्यान से देखो बेटा क्या करना है, सॉरी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। कुछ नहीं बेटा, आपको NBCC रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालना है। ठीक है, देखो यहां खुल के आ गया होगा NBCC रजिस्ट्रेशन। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, देखो उसका ऑफिशियल पोर्टल खुल गया जिसका नाम है NBCC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है बेटा, यहां देखोगे सारी इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी बेटा आपको गिवन है। देखो यहां पर क्या फॉर्म डेट कब से स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ, पेमेंट का क्या स्टेटस है और पेपर आपका कब कंडक्ट हुआ। और जैसे ही बेटा हम लोग कहां जाएंगे, हम इस अनाउंसमेंट सेक्शन में आएंगे तो देखो एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन विंडो फॉर CBT कंडक्टेड फ्रॉम 8 May 2022 एंड 9 May 2022 विल बी लाइव फ्रॉम 10 hours on 13 May to 17 hours on 14 May। कंफर्म लिखा हुआ है भैया कि 13 मई को 10 बजे से लेके आपको 13 मई से लेके 14 मई को आपको 5 बजे तक का टाइम गिवन है। और बात करें बेटा, जैसे ही यहां पर देखोगे तो यहां पे आपको जैसे क्लिक करोगे फॉर डिटेल स्टेप मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो होगा। और इस पर क्लिक करते बेटा आपको तुरंत विंडो ओपन होके मिल जाएगा कि भैया कैसे ऑब्जेक्शन को रेज करना है। देखो ये आ गया ना, कैंडिडेट यूजर आईडी, ये सब डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन, लैंग्वेज। तो ऐसे ही आपको पूरा क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना। तो बच्चों यही इंफॉर्मेशन के साथ आया था, यही इंफॉर्मेशन के साथ आया था। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन बार बार मैं एक बात बोलूंगा, विदाउट एनी रेफरेंस आप ऑब्जेक्शन किसी भी हाल में रेज मत करना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।